एसेंशियलिज्म, द डिसिप्लिन परस्यूट ऑफ लेस। ग्रेग मैकाउन की एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि जिंदगी में कम लेकिन सही चीजों पर ध्यान देना कितना जरूरी है। यह किताब न सिर्फ समय प्रबंधन की बात करती है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है जो हमें सिखाता है कि हम अपनी ऊर्जा, समय और संसाधनों को उन चीजों पर लगाएं जो वाकई मायने रखती हैं। आइए इस किताब के सार को हिंदी में रोचक, शिक्षाप्रद और प्रेरक तरीके से समझें। कम में ज्यादा का जादू। पहला अध्याय, विस्तार में। ग्रेग मैकाउन की किताब एसेंशियलिज्म का पहला अध्याय हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराता है जो हम सब जानते हैं लेकिन अक्सर भूल जाते हैं। जिंदगी में ज्यादा करने की कोशिश हमें थका देती है, जबकि कम लेकिन सही करने से हमें असली सफलता और संतुष्टि मिलती है। यह अध्याय एक दर्पण की तरह है जो हमें हमारी अपनी जिंदगी की उलझनों को दिखाता है और एक नया रास्ता सुझाता है। आइए इसे विस्तार से समझें, रोचक और शिक्षाप्रद तरीके से। जिंदगी की कोठरी को साफ करें। ग्रेग एक मजेदार उदाहरण से शुरुआत करते हैं। कल्पना करें कि आप अपनी अलमारी खोलते हैं। उसमें ढेर सारे कपड़े हैं, कुछ पुराने, कुछ टाइट, कुछ जो आपने कभी पहने भी नहीं। फिर भी हर सुबह आपको लगता है पहनने को कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने उस कोठरी को साफ नहीं किया, फालतू चीजों को नहीं हटाया। ग्रेग कहते हैं कि हमारी जिंदगी भी ऐसी ही कोठरी बन गई है। ढेर सारे काम, जिम्मेदारियां और सपने भरे पड़े हैं, लेकिन हम यह तय नहीं करते कि क्या सचमुच जरूरी है। कम में ज्यादा का जादू यहीं से शुरू होता है। जो फालतू है उसे हटाओ ताकि जो कीमती है वो सामने आए। सब कुछ करने की बीमारी। आज की दुनिया में हमें सिखाया जाता है कि सब कुछ करो, अच्छी नौकरी, परफेक्ट फैमिली, फिटनेस, सोशल लाइफ और न जाने क्या क्या। लेकिन ग्रेग एक सवाल उठाते हैं, क्या सचमुच सब कुछ करना संभव है? वह एक कहानी सुनाते हैं। एक मैनेजर जो दिन रात काम करता था, हर मीटिंग में जाता था, हर ईमेल का जवाब देता था। नतीजा, वह इतना थक गया कि उसकी सेहत और परिवार दोनों बर्बाद हो गए। फिर उसने फैसला किया कि वह सिर्फ वही काम करेगा जो उसकी कंपनी के लिए सबसे जरूरी है। परिणाम चौंकाने वाला था। उसकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई और उसे अपने लिए भी वक्त मिलने लगा। ग्रेग कहते हैं, जब आप सब कुछ करने की कोशिश करते हैं तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते। कम चुनें, बेहतर करें। यहाँ ग्रेग एक सुनहरा नियम देते हैं, कम करें लेकिन बेहतर करें। इसका मतलब है कि हमें अपनी जिंदगी में प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। उदाहरण के लिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और परीक्षा नजदीक है तो क्या जरूरी है? 10 चैप्टर को जल्दी जल्दी पढ़ना या 2 चैप्टर को इतनी गहराई से समझना कि आप उसे कभी न भूलें। ग्रेग कहते हैं कि जो लोग हर चीज में औसत रहते हैं वे कभी असाधारण नहीं बन पाते, लेकिन जो लोग कुछ चुनिंदा चीजों में मास्टर बनते हैं वही इतिहास रचते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स ने एप्पल में सैकड़ों प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया और सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स पर फोकस किया। नतीजा, आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। जरूरी की तलाश। अब सवाल यह है कि हम कैसे तय करें कि क्या जरूरी है। ग्रेग कहते हैं कि इसके लिए हमें अपने दिल और दिमाग से पूछना होगा। वह एक टिप देते हैं, हर दिन 5 मिनट रुकें और सोचें, आज मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जो मेरी जिंदगी को सचमुच बेहतर बनाए। यह छोटा सा कदम आपकी सोच को बदल देगा। किताब में एक और उदाहरण है, एक टीचर जो हर स्टूडेंट को खुश करने की कोशिश करती थी, लेकिन जब उसने सिर्फ अपने बेस्ट स्टूडेंट्स पर ध्यान देना शुरू किया तो उसके स्कूल के नतीजे शानदार हो गए। ग्रेग का संदेश साफ है, जो जरूरी नहीं है उसे छोड़ दो ताकि जो जरूरी है वो चमक सके। जिंदगी का जादू। यह अध्याय हमें एक नई सोच देता है। जिंदगी को ज्यादा से नहीं, सही से भरो। ग्रेग कहते हैं कि जब हम फालतू चीजों को हटाते हैं तो हमारे पास वक्त, ऊर्जा और शांति बचती है। यह ऐसा है जैसे आप एक भारी बैग को उतारकर हल्का महसूस करें, लेकिन यह इतना आसान नहीं है जितना लगता है। इसके लिए हिम्मत चाहिए, फैसले चाहिए और सबसे जरूरी, अपने आप से ईमानदारी चाहिए। तो अब सोचिए, आपकी जिंदगी की कोठरी में क्या क्या फालतू भरा पड़ा है जो आपको हल्का होने से रोक रहा है, और अगर आप उसे हटा दें तो क्या होगा? क्या आप अगले अध्याय में यह जानना चाहेंगे कि ना कहने की ताकत कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकती है? ना कहने की ताकत। दूसरा अध्याय, विस्तार में। ग्रेग मैकाउन की किताब एसेंशियलिज्म का दूसरा अध्याय हमें एक ऐसी शक्ति से मिलवाता है जिसे हम अक्सर कम आंकते हैं, ना कहने की ताकत। यह अध्याय सिर्फ एक टिप नहीं बल्कि एक जीवन बदलने वाला दर्शन है। ग्रेग हमें बताते हैं कि ना कहना
न सिर्फ हमें आज़ादी देता है, बल्कि यह हमें उन चीज़ों के लिए हाँ कहने की ताकत भी देता है जो वाकई मायने रखती हैं। आइए इसे विस्तार से, रोचक और प्रेरक तरीके से समझें, ताकि आपके 30 मिनट के वीडियो में दर्शक अगले पल का इंतजार करें। हाँ की गुलामी से आज़ादी। क्या आपने कभी गौर किया कि हम कितनी बार हाँ कह देते हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी को बुरा ना लगे? दोस्त की पार्टी हो, बॉस का एक्स्ट्रा काम या फैमिली की छोटी मोटी डिमांड, हम हाँ कहते जाते हैं और अपनी जिंदगी का कंट्रोल खो देते हैं। ग्रेग कहते हैं कि यह हाँ कहने की आदत हमें गुलाम बना देती है। वह एक कहानी सुनाते हैं, एक इंजीनियर जो हर प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहता था। नतीजा, वह दिन रात काम करता रहा, लेकिन न तो उसकी तरक्की हुई, न ही उसे अपने परिवार के लिए वक्त मिला। फिर उसने ना कहना शुरू किया, गैर जरूरी मीटिंग्स को, छोटे मोटे टास्क को, और अचानक उसकी जिंदगी में जगह बन गई। ग्रेग का पहला सबक है, हर हाँ के पीछे एक ना छुपा है। सवाल यह है कि आप किसे ना कह रहे हैं। ना कहना क्यों मुश्किल है? ना कहना आसान नहीं है। हमें डर लगता है, कहीं लोग नाराज ना हो जाएं, कहीं कोई मौका हाथ से ना निकल जाए। ग्रेग इसे सोशल प्रेशर कहते हैं। वह एक उदाहरण देते हैं, एक महिला जो अपने बॉस के हर ऑर्डर को हाँ कहती थी, भले ही वह ओवरटाइम करना पड़े। एक दिन उसने हिम्मत की और कहा, यह प्रोजेक्ट मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है। बॉस हैरान हुआ, लेकिन बाद में उसकी इज्जत करने लगा, क्योंकि उसने अपनी कीमत दिखाई। ग्रेग कहते हैं कि ना कहना एक कला है। इसे विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से करना सीखें। जैसे, मैं इस काम को अभी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा फोकस अभी कुछ और पर है। यह न सिर्फ आपको सम्मान दिलाता है, बल्कि आपकी प्राथमिकताओं को भी साफ करता है। ना से मिलती है असली हाँ। ग्रेग एक गहरी बात कहते हैं, जब आप गैर जरूरी चीजों को अना कहते हैं, तो आप जरूरी चीजों के लिए हाँ कहने की जगह बनाते हैं। किताब में एक बिजनेसमैन की कहानी है। वह हर कस्टमर की डिमांड को पूरा करने की कोशिश करता था, लेकिन जब उसने छोटे मोटे क्लाइंट्स को ना कहना शुरू किया और सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया, तो उसकी कंपनी की कमाई 3 गुना हो गई। यह ना की ताकत है। यह आपको बिखरने से बचाती है और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाती है। सोचिए, अगर आप हर दिन एक गैर जरूरी काम को ना कहें, तो आपके पास कितना वक्त बचेगा अपने सपनों के लिए? ना कहने का तरीका। अब सवाल यह है कि ना कैसे कहें। ग्रेग कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। साफ और विनम्र रहें। मुझे यह बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। विकल्प दें, मैं यह नहीं कर सकता, लेकिन शायद कोई और इसमें मदद कर सके। खुद को याद दिलाएं, अगर मैं इसे हाँ कहूंगा, तो मैं अपने लिए क्या छोड़ रहा हूं? उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त आपको वीकेंड पर बाहर घूमने बुलाए किया, लेकिन आप अपने प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, तो कहें, इस बार नहीं आ पाऊंगा, लेकिन अगली बार जरूर प्लान करते हैं। यह न सिर्फ रिश्ते बचाता है, बल्कि आपकी प्राथमिकता भी साफ करता है। ना का जादुई असर। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ना कहना कमजोरी नहीं, ताकत है। जब आप ना कहते हैं, तो आप अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेते हैं। ग्रेग कहते हैं कि यह एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी हल्की, आसान और ज्यादा मायने रखने वाली बन रही है। एक महिला की कहानी है, जो हर फैमिली फंक्शन में जाती थी, लेकिन जब उसने ना कहना शुरू किया, तो उसे अपने पेंटिंग के शौक के लिए वक्त मिला और आज वह एक जानी मानी आर्टिस्ट है। तो अब सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप हाँ कहते जा रहे हैं, लेकिन असल में उसे ना कहने की जरूरत है? और अगर आप आज से ना कहना शुरू करें, तो क्या बदलेगा? क्या आप अगले अध्याय में यह जानना चाहेंगे कि हर हाँ और ना के पीछे छुपा ट्रेड ऑन ऑफ आपकी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है? ट्रेड ऑन ऑफ को समझें। तीसरा अध्याय, विस्तार में। ग्रेग मैकाउन की किताब एसेंशियलिज्म का तीसरा अध्याय हमें जिंदगी के एक कड़वे लेकिन जरूरी सच से रूबरू कराता है। हर विबर के साथ कुछ न कुछ छूटता है। ट्रेड ऑफ यानी कुछ पाने के लिए कुछ खोना। यह जिंदगी का ऐसा नियम है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ग्रेग इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि ट्रेड ऑन ऑफ से डरने की बजाय उसे समझें और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। आइए इसे विस्तार से, रोचक और प्रेरक तरीके से देखें। हर हाँ के पीछे एक ना। ग्रेग एक साधारण लेकिन गहरी बात से शुरुआत करते हैं। आप सब कुछ नहीं कर सकते। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन हमारी जिंदगी इसे मानने से इनकार करती है। हम सोचते हैं कि हम नौकरी, परिवार, दोस्ती, शौक सब कुछ एक साथ संभाल लेंगे। मगर ग्रेग कहते हैं कि हर बार जब आप किसी चीज के लिए हाँ कहते हैं, तो आप किसी और चीज के लिए ना कह रहे होते हैं। उदाहरण के लिए,
अगर आप देर रात तक ऑफिस में काम करते हैं तो आप सुबह की नींद या अपने बच्चों के साथ नाश्ते को ना कह रहे हैं। ग्रेग की एक कहानी है, एक स्टूडेंट जो हर क्लब में शामिल था, हर प्रोजेक्ट लेता था। नतीजा, उसके ग्रेड्स गिर गए और वह हमेशा थका हुआ रहने लगा। फिर उसने फैसला किया कि वह सिर्फ एक क्लब और अपने मेन सब्जेक्ट पर फोकस करेगा। परिणाम, वह टॉपर बन गया। ट्रेड ऑन ऑफ का मतलब समझें। ट्रेड ऑफ का मतलब है कि आपको हर फैसले में कुछ चुनना और कुछ छोड़ना पड़ता है। ग्रेग इसे एक दुकान में खरीदारी से जोड़ते हैं। आपके पास 100 रुपया की आय का, आप या तो एक शर्ट ले सकते हैं या 2 टी-शर्ट, दोनों नहीं। जिंदगी भी ऐसी ही है। आपके पास सीमित वक्त, ऊर्जा और संसाधन हैं। अगर आप हर चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। ग्रेग एक बिजनेस ओनर की कहानी सुनाते हैं जो हर कस्टमर को खुश करना चाहता था। वह छोटे बड़े हर ऑर्डर लेता था, लेकिन उसका बिजनेस ठप हो गया। फिर उसने छोटे ऑर्डर्स को छोड़कर सिर्फ बड़े क्लाइंट्स पर फोकस किया और उसकी कमाई दोगुनी हो गई। ग्रेग कहते हैं, ट्रेड ऑन ऑफ से डरे नहीं, इसे गले लगाएं। सही ट्रेड ऑफ कैसे चुनें? अब सवाल यह है कि हम कैसे तय करें कि क्या छोड़ें और क्या चुनें। ग्रेग इसके लिए एक आसान तरीका बताते हैं। अपने सबसे बड़े लक्ष्य को सामने रखें और पूछें, यह फैसला मुझे उस लक्ष्य के करीब ले जाएगा या दूर? उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना एक लेखक बनना है तो रोज 2 घंटे लिखना जरूरी है, लेकिन वीकेंड पर दोस्तों के साथ घूमना शायद नहीं। ग्रेग कहते हैं कि हमें अच्छे को छोड़कर बेस्ट को चुनना होगा। किताब में एक माँ की कहानी है जो अपने बच्चों के हर स्कूल इवेंट में जाती थी, लेकिन जब उसने कुछ इवेंट्स छोड़कर अपने करियर पर ध्यान दिया तो वह प्रमोशन पा गई और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बना सकी। ट्रेड ऑन ऑफ का मतलब है समझदारी से चुनना। ट्रेड ऑन ऑफ को नजरअंदाज करने की कीमत। ग्रेग चेतावनी देते हैं कि अगर आप ट्रेड ऑफ को समझने से इनकार करते हैं तो जिंदगी आपके लिए फैसला कर देगी और वह फैसला शायद आपको पसंद ना आए। एक एग्जीक्यूटिव की कहानी है जो हर प्रोजेक्ट में हाँ कहता था, यह सोचकर कि वह सब संभाल लेगा। नतीजा, उसका हेल्थ खराब हो गया और कंपनी ने उसे निकाल दिया। ग्रेग कहते हैं, अगर आप ट्रेड ऑन नहीं चुनते तो वह आपको चुन लेगा। यह एक कड़वा सच है। आप या तो खुद तय करें कि क्या छोड़ना है, वरना जिंदगी आपके हाथ से सब छीन लेगी। ट्रेड ऑन ऑफ की ताकत। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ट्रेड ऑफ जिंदगी को आसान और साफ बनाता है। जब आप समझ जाते हैं कि हर चीज संभव नहीं है तो आप बेकार के तनाव से मुक्त हो जाते हैं। ग्रेग कहते हैं कि यह एक सुपर पावर है। जो लोग ट्रेड ऑफ को समझते हैं वे अपनी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। जैसे, अगर आप अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहते हैं तो शायद आपको ऑफिस में ओवरटाइम छोड़ना पड़ेगा। यह मुश्किल लगता है, लेकिन यही आपको असली खुशी देगा। तो अब सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा ट्रेड ऑफ है जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं और उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ रही है? क्या आप अगले अध्याय में यह जानना चाहेंगे कि जरूरी को पहचानने की कला आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकती है? जरूरी को कैसे पहचानें? चौथा अध्याय विस्तार में। ग्रेग मैकाउन की किताब एसेंशियलिज्म का चौथा अध्याय हमें जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती से रूबरू कराता है, यह समझना कि हमारे लिए वाकई क्या जरूरी है। हमारी जिंदगी ढेर सारी चीजों से भरी पड़ी है, काम, रिश्ते, शौक, जिम्मेदारियां, लेकिन इनमें से क्या सचमुच मायने रखता है? ग्रेग इस अध्याय में हमें एक रास्ता दिखाते हैं कि कैसे हम जरूरी को पहचानें और बाकी को छोड़ दें। आइए इसे विस्तार से, रोचक और प्रेरक तरीके से समझें। जरूरी का मतलब क्या है? ग्रेग कहते हैं कि जरूरी वह नहीं जो समाज, परिवार या दोस्त कहते हैं, बल्कि वह जो आपके दिल और आपके बड़े लक्ष्यों से जुड़ा है। हम अक्सर दूसरों की उम्मीदों में बह जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है। वह एक कहानी सुनाते हैं, एक टीचर जो हर स्टूडेंट को खुश करने की कोशिश करती थी। वह हर बच्चे की हर प्रॉब्लम सॉल्व करती, हर इवेंट में हिस्सा लेती। नतीजा, वह इतनी थक गई कि उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। फिर उसने सोचना शुरू किया, मेरे लिए क्या जरूरी है? उसने फैसला किया कि वह सिर्फ अपने बेस्ट स्टूडेंट्स पर फोकस करेगी और बाकी को दूसरों के हवाले छोड़ देगी। परिणाम, उसके स्कूल के रिजल्ट्स बेहतर हुए और उसे अपनी जिंदगी में संतुलन मिला। 3 सवालों का जादू। ग्रेग जरूरी को पहचानने के लिए 3 आसान लेकिन गहरे सवाल सुझाते हैं। क्या यह मुझे खुशी देता है? अगर कोई काम या जिम्मेदारी आपको तनाव देती है और उसका कोई बड़ा फायदा नहीं दिखता, तो शायद वह जरूरी नहीं है। क्या यह मेरे बड़े लक्ष्य से जुड़ा है? आपका सपना जो भी हो, लेखक बनना, बिजनेस शुरू करना या परिवार के साथ वक्त बिताना, क्या यह काम आपको उसकी ओर ले जाता है? क्या इसके बिना काम चल सकता है? अगर आप इसे छोड़ दें तो क्या जिंदगी में कोई बड़ा नुकसान होगा? उदाहरण के लिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं
और आपका लक्ष्य एग्जाम में टॉप करना है तो रोज 2 घंटे पढ़ना जरूरी है, लेकिन सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना नहीं। ग्रेग कहते हैं कि इन सवालों को पूछने से आपकी जिंदगी का क्लटर साफ हो जाता है। जिंदगी को संपादित करें। ग्रेग एक मजेदार तुलना करते हैं। जिंदगी को एक किताब की तरह देखें और खुद को उसका संपादक बनाएं। एक अच्छा संपादक फालतू के शब्दों को काट देता है ताकि कहानी साफ और मजबूत बने। वैसे ही हमें अपनी जिंदगी से गैर जरूरी चीजों को हटाना होगा। किताब में एक डिजाइनर की कहानी है जो हर क्लाइंट का हर प्रोजेक्ट लेता था। फिर उसने फैसला किया कि वह सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स लेगा जो उसके क्रिएटिव विजन से मेल खाते हैं। नतीजा, उसके डिजाइन्स की डिमांड बढ़ गई और वह इंडस्ट्री में मशहूर हो गया। ग्रेग कहते हैं, जो जरूरी नहीं है उसे काट दो ताकि जो जरूरी है वो चमक सके। जरूरी को पहचानने की प्रैक्टिस, यह इतना आसान नहीं है जितना लगता है। ग्रेग सलाह देते हैं कि इसके लिए हमें रुकना होगा और सोचना होगा। वह एक टिप देते हैं, हर हफ्ते 10 मिनट निकालें और अपनी जिंदगी की लिस्ट देखें। पूछें, पिछले हफ्ते मैंने क्या क्या किया और उसमें से क्या सचमुच जरूरी था। एक माँ की कहानी है जो हर दिन घर का सारा काम खुद करती थी। फिर उसने सोचना शुरू किया और फैसला किया कि कुछ काम बच्चों या हेल्पर को दे देगी। इससे उसे अपने लिए वक्त मिला और वह अपने पुराने शौक, पेंटिंग, को फिर से शुरू कर पाई। ग्रेग कहते हैं कि जरूरी को पहचानना एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। जरूरी की ताकत। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब हम जरूरी को पहचान लेते हैं तो हमारी जिंदगी में साफगोई आती है। हम बेकार के तनाव और भटकाव से बच जाते हैं। ग्रेग कहते हैं कि यह एक फिल्टर की तरह है। जो फिट बैठता है उसे रखो, जो नहीं बैठता उसे बाहर कर दो। एक बिजनेसमैन की कहानी है जो हर मीटिंग में जाता था, लेकिन जब उसने सिर्फ जरूरी मीटिंग्स को चुना तो उसे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए वक्त मिला। जरूरी को पहचानना आपको फोकस देता है और फोकस से ही बड़ी कामयाबी मिलती है। तो अब सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको जरूरी लगती है लेकिन शायद सचमुच जरूरी नहीं है, और अगर आप उसे छोड़ दें तो क्या बदलेगा? क्या आप अगले अध्याय में यह जानना चाहेंगे कि छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी में कैसे बड़ा बदलाव ला सकते हैं? छोटे कदम, बड़ा बदलाव। 5वां अध्याय, विस्तार में। ग्रेग मैकाउन की किताब एसेंशियलिज्म का 5वां अध्याय हमें एक प्रेरक और व्यावहारिक संदेश देता है। जिंदगी को बदलने के लिए बड़े बड़े कदमों की जरूरत नहीं, बल्कि छोटे, सोचे समझे कदम ही काफी हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि एसेंशियलिज्म कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात सब ठीक कर दे, बल्कि यह एक धीमी लेकिन स्थायी प्रक्रिया है। आइए इसे विस्तार से, रोचक और शिक्षाप्रद तरीके से समझें। छोटे कदमों की ताकत। ग्रेग कहते हैं कि हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी में बदलाव के लिए कुछ बहुत बड़ा करना होगा, जैसे नौकरी छोड़ देना, शहर बदल देना या एकदम से सब कुछ नया शुरू करना। लेकिन सच यह है कि छोटे कदम ही बड़े नतीजे लाते हैं। वह एक कहानी सुनाते हैं, एक महिला जो हर वीकेंड पार्टियों में जाती थी और अपनी जिंदगी से थक गई थी। उसने फैसला किया कि वह हर हफ्ते एक पार्टी को ना कहेगी और उस वक्त को अपने सपने, एक बिजनेस शुरू करने में लगाएगी। धीरे धीरे उसने अपने शौक को प्रोफेशन में बदला और आज वह एक सफल उद्यमी है। ग्रेग का संदेश साफ है, बड़े बदलाव की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। एक दिन एक कदम। ग्रेग एक आसान टिप देते हैं, हर दिन एक छोटा कदम उठाएं जो आपको जरूरी की ओर ले जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो पहले दिन सिर्फ 5 मिनट टहलें। अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो रोज 100 शब्द लिखें। वह कहते हैं कि ये छोटे कदम आदत बन जाते हैं और आदतें आपकी जिंदगी को बदल देती हैं। किताब में एक बिजनेसमैन की कहानी है जो अपने काम में डूबा रहता था। उसने फैसला किया कि वह हर सुबह 10 मिनट अपने लक्ष्यों के बारे में सोचेगा। कुछ महीनों बाद उसने अपने बिजनेस को नई दिशा दी और वह पहले से कहीं ज्यादा सफल हो गया। ग्रेग कहते हैं, छोटे कदम आपको डराते नहीं बल्कि आपको आगे बढ़ाते हैं। ना कहने की शुरुआत। यह अध्याय पिछले सबक को जोड़ता है। ना कहना भी छोटे कदमों से शुरू होता है। ग्रेग सलाह देते हैं कि हर हफ्ते एक ऐसी चीज को ना कहें जो आपके लिए मायने नहीं रखती। जैसे, अगर आप हर बार दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाते हैं तो एक बार कहें, इस बार नहीं, मेरे पास कुछ और प्लान है। एक माँ की कहानी है जो हर फैमिली फंक्शन में जाती थी। उसने धीरे धीरे कुछ कम जरूरी इवेंट्स को छोड़ना शुरू किया और अपने लिए वक्त निकाला। नतीजा, उसने योग शुरू किया और अपनी सेहत को बेहतर बनाया। ग्रेग कहते हैं, हर ना आपको अपने लिए एक हाँ देता है, धीरे धीरे लेकिन पक्का। ग्रेग इस बात पर जोर देते हैं कि बदलाव में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वह इसे एक पौधे की तरह देखते हैं। आप उसे रोज थोड़ा पानी देते हैं और वह धीरे धीरे बढ़ता है।
एक स्टूडेंट की कहानी है जो एग्जाम में टॉप करना चाहता था। उसने हर दिन एक चैप्टर पढ़ने की बजाय रोज 30 मिनट गहराई से पढ़ना शुरू किया। साल के अंत में वह क्लास में पहले नंबर पर आया। ग्रेग कहते हैं कि छोटे कदम आपको थकाते नहीं बल्कि आपको आत्मविश्वास देते हैं। यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है लेकिन इसके नतीजे स्थायी होते हैं। बदलाव का जादू। यह अध्याय हमें सिखाता है कि छोटे कदम न सिर्फ आपकी जिंदगी को आसान बनाते हैं बल्कि आपको अपने लक्ष्यों के करीब भी ले जाते हैं। ग्रेग कहते हैं कि जब आप हर दिन थोड़ा बेहतर करते हैं तो एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं और हैरान रह जाते हैं कि आप कितना आगे आ गए। एक लेखक की कहानी है जो सालों से किताब लिखना चाहता था। उसने रोज 15 मिनट लिखना शुरू किया और 2 साल बाद उसकी किताब छप गई। ग्रेग का संदेश है, छोटे कदमों से शुरू करें और बड़ा बदलाव अपने आप आएगा। तो अब सोचिए, आप आज कौन सा एक छोटा कदम उठा सकते हैं जो आपकी जिंदगी को जरूरी की ओर ले जाए। और अगर आप इसे रोज करते रहे तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? क्या आप अगले अध्याय में यह जानना चाहेंगे कि ये छोटे कदम आपकी जिंदगी को कैसे आसान और खुशहाल बना सकते हैं? जिंदगी को आसान बनाएं। छठा अध्याय, विस्तार में। ग्रेग मैकाउन की किताब एसेंशियलिज्म का छठा और आखिरी अध्याय एक खूबसूरत निष्कर्ष है जो हमें सिखाता है कि एसेंशियलिज्म का असली मकसद जिंदगी को आसान, हल्का और खुशहाल बनाना है। यह अध्याय पिछले सभी सबक को जोड़ता है और हमें एक ऐसा रास्ता दिखाता है जिस पर चलकर हम तनाव, उलझन और बेकार की भागदौड़ से मुक्त हो सकते हैं। यह सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। आइए इसे विस्तार से, रोचक और प्रेरक तरीके से समझें। जिंदगी को हल्का करें। ग्रेग कहते हैं कि हमारी जिंदगी एक भारी बैग की तरह हो गई है। ढेर सारी चीजें, जिम्मेदारियां और चाहतें उसमें ठूंसी पड़ी हैं। हम उसे ढोते रहते हैं लेकिन कभी नहीं पूछते, क्या यह सब ढोना जरूरी है? वह एक कहानी सुनाते हैं। एक मैनेजर जो दिन रात काम करता था, हर ईमेल का जवाब देता था, हर मीटिंग में जाता था। एक दिन वह बीमार पड़ गया और उसे रुकना पड़ा। उसने सोचना शुरू किया और फैसला किया कि वह सिर्फ वही सा काम करेगा जो उसकी टीम के लिए सबसे जरूरी है। नतीजा, उसका काम बेहतर हुआ और उसे अपने परिवार के लिए वक्त मिला। ग्रेग का पहला संदेश है, जिंदगी को आसान बनाने के लिए फालतू का बोझ हटाएं। समय और ऊर्जा का तोहफा। जब आप गैर जरूरी चीजों को छोड़ते हैं तो आपके पास 2 अनमोल चीजें बचती हैं, समय और ऊर्जा। ग्रेग कहते हैं कि यह ऐसा है जैसे आप अपने लिए एक खाली कैनवास बनाते हैं जिस पर आप अपनी पसंद की तस्वीर बना सकते हैं। किताब में एक माँ की कहानी है जो हर दिन घर के सारे काम खुद करती थी। उसने कुछ काम अपने बच्चों और हेल्पर को देना शुरू किया और जो वक्त बचा उसे अपने पुराने शौक बागवानी में लगाया। आज उसका गार्डन पूरे मोहल्ले में मशहूर है। ग्रेग कहते हैं, जिंदगी को आसान बनाना मतलब अपने लिए वक्त चुराना है। सिस्टम बनाएं, तनाव घटाएं। ग्रेग एक प्रैक्टिकल टिप देते हैं, जिंदगी को आसान बनाने के लिए छोटे सिस्टम बनाएं। जैसे हर सुबह 5 मिनट बैठकर दिन का सबसे जरूरी काम तय करें या हर हफ्ते अपनी टू डू लिस्ट को चेक करें और जो जरूरी नहीं उसे हटा दें। एक बिजनेसमैन की कहानी है जो हर कॉल और मैसेज का तुरंत जवाब देता था। उसने एक सिस्टम बनाया, दिन में सिर्फ 2 बार मैसेज चेक करना। इससे उसका तनाव कम हुआ और वह अपने बिजनेस के बड़े फैसलों पर फोकस कर पाया। ग्रेग कहते हैं, सिस्टम जिंदगी को ऑटो पायलट पर डालते हैं ताकि आप जरूरी चीजों पर ध्यान दे सकें। खुशी की तलाश। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ काम करना या सफल होना नहीं बल्कि खुश रहना भी है। ग्रेग कहते हैं कि जब आप फालतू के तनाव और जिम्मेदारियों से मुक्त होते हैं तो आपके पास अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी खुशी के लिए वक्त बचता है। एक लेखक की कहानी है जो हर प्रोजेक्ट लेता था लेकिन जब उसने सिर्फ अपनी पसंद के प्रोजेक्ट्स चुने तो उसे लिखने में मजा आने लगा और उसकी किताबें बेस्ट सेलर बन गईं। ग्रेग का संदेश है, जिंदगी को आसान बनाएं ताकि आप उसे जी सकें, न कि सिर्फ काट सकें। आखिरी संदेश। ग्रेग इस किताब को एक खूबसूरत विचार के साथ खत्म करते हैं, कम चुनें लेकिन सही चुनें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि एसेंशियलिज्म एक बार का फैसला नहीं बल्कि रोज का अभ्यास है। जब आप ना कहते हैं, ट्रेड ऑफ को समझते हैं, जरूरी को पहचानते हैं और छोटे कदम उठाते हैं तो आपकी जिंदगी अपने आप आसान और मायने रखने वाली बन जाती है। ग्रेग कहते हैं, यह आपकी जिंदगी है, इसे हल्का करें, इसे खूबसूरत बनाएं। दर्शकों के लिए सुझाव। यहाँ कुछ सुझाव हैं जिनसे आप इस किताब के विचारों को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हर दिन शुरू करें एक सवाल से, आज मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जो मेरी जिंदगी को बेहतर बनाए। इससे आपका फोकस साफ रहेगा। हफ्ते में एक ना चुनें, कोई एक गैर जरूरी काम या जिम्मेदारी को छोड़ें और उस वक्त को अपने लिए इस्तेमाल करें। अपने लक्ष्य लिखें,
एक कागज पर अपना सबसे बड़ा सपना लिखें और हर फैसले को उससे जोड़कर देखें। 5 मिनट का रुकना। हर दिन 5 मिनट रुकें, सांस लें और सोचें कि आप क्या छोड़ सकते हैं। खुशी को प्राथमिकता दें। हर हफ्ते एक ऐसी चीज करें जो आपको खुशी दे, चाहे वह परिवार के साथ वक्त बिताना हो या कोई शौक पूरा करना। तो अब सोचिए, आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए आप आज कौन सा एक बोझ हटा सकते हैं? और जब आप ऐसा करेंगे, तो आप उस खाली जगह में क्या नया लाना चाहेंगे? इस किताब ने आपको रास्ता दिखाया है। अब कदम उठाने की बारी आपकी है। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को हल्का और खुशहाल बनाने के लिए? एसेंशियलिज्म, निष्कर्ष विस्तार में। ग्रेग मैकाउन की किताब एसेंशियलिज्म, द डिसिप्लिन परस्यूट ऑफ लेस का निष्कर्ष सिर्फ एक समापन नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का आह्वान है। यह किताब हमें जिंदगी को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देती है। एक ऐसी जिंदगी जो कम लेकिन सही चीजों से भरी हो, जो आसान हो और जो हमें सच्ची खुशी दे। यह निष्कर्ष पिछले 6 अध्यायों के सार को एक साथ जोड़ता है और हमें एक रास्ता दिखाता है जिस पर चलकर हम अपने लिए एक बेहतर, संतुलित और मायने रखने वाली जिंदगी बना सकते हैं। आइए इसे विस्तार से, रोचक और प्रेरक तरीके से समझें। कम में ज्यादा की जीत। निष्कर्ष में ग्रेग हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी की असली कामयाबी ज्यादा करने में नहीं, बल्कि सही करने में है। पहले अध्याय से लेकर अब तक हमने सीखा कि कैसे कम में ज्यादा का जादू हमारी जिंदगी को बदल सकता है। ग्रेग एक आखिरी कहानी सुनाते हैं। एक कलाकार जो हर तरह की पेंटिंग बनाता था, लेकिन जब उसने सिर्फ अपने स्टाइल पर फोकस किया तो उसकी कला दुनिया भर में मशहूर हो गई। यह निष्कर्ष हमें सिखाता है कि जब हम फालतू को हटाते हैं तो जो बचता है वह चमक उठता है। ग्रेग कहते हैं, कम चुनें, लेकिन उसे पूरी शिद्दत से करें। ना और ट्रेड ऑफ का संतुलन। दूसरे और तीसरे अध्याय का सार यह है कि ना कहने की ताकत और ट्रेड ऑफ को समझना जिंदगी को कंट्रोल में लाता है। ग्रेग बताते हैं कि हर हाँ और ना एक विबर है और यह हम पर निर्भर है कि हम क्या छोड़ते हैं और क्या अपनाते हैं। वह एक बिजनेसमैन की कहानी दोहराते हैं जो हर प्रोजेक्ट लेता था, लेकिन जब उसने गैर जरूरी कामों को छोड़कर अपने मेन बिजनेस पर ध्यान दिया तो उसकी जिंदगी और करियर दोनों आसान हो गए। निष्कर्ष में ग्रेग कहते हैं, जिंदगी एक खेल है। आपको यह तय करना है कि आप क्या जीतना चाहते हैं और क्या हार सकते हैं। जरूरी की पहचान और छोटे कदम। चौथे और 5वें अध्याय से हमने सीखा कि जरूरी को पहचानना और छोटे कदमों से आगे बढ़ना कितना अहम है। ग्रेग इस निष्कर्ष में जोर देते हैं कि जिंदगी को बदलने के लिए बड़े जोखिम लेने की जरूरत नहीं, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर करना ही काफी है। वह एक माँ की कहानी का जिक्र करते हैं जो धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों को कम करके अपने शौक के लिए वक्त निकालती है और आज एक सफल उद्यमी है। ग्रेग कहते हैं, जरूरी को पहचानें और उसे छोटे कदमों से हासिल करें। यही असली बदलाव है, जिंदगी को आसान बनाने का इनाम। छठे अध्याय का सार निष्कर्ष में चमकता है। जब हम फालतू को हटाते हैं तो जिंदगी हल्की और खुशहाल बनती है। ग्रेग कहते हैं कि एसेंशियलिज्म का असली इनाम यह है कि आपके पास अपने लिए वक्त बचता है, अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए और सबसे जरूरी अपनी खुशी के लिए। वह एक लेखक की कहानी से खत्म करते हैं जो सिर्फ अपनी पसंद के प्रोजेक्ट्स लेता है और आज न सिर्फ सफल है बल्कि अपनी जिंदगी से संतुष्ट भी है। ग्रेग का आखिरी संदेश है, जिंदगी को आसान बनाएं ताकि आप उसे सचमुच जी सकें। एक नई शुरुआत। यह निष्कर्ष हमें बताता है कि एसेंशियलिज्म कोई किताब नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। ग्रेग कहते हैं कि यह एक बार का फैसला नहीं, बल्कि रोज का अभ्यास है। हर दिन पूछें, क्या यह जरूरी है? हर हफ्ते कुछ छोड़ें, हर महीने कुछ नया शुरू करें। यह किताब हमें एक दर्पण देती है जिसमें हम अपनी जिंदगी को देख सकते हैं और एक औजार देती है जिससे हम उसे बेहतर बना सकते हैं। ग्रेग का अंतिम विचार है, आपकी जिंदगी आपकी है, इसे साफ करें, इसे सरल बनाएं और इसे अपना बनाएं। तो अब सोचिए, इस किताब को पढ़ने के बाद आप अपनी जिंदगी में सबसे पहले क्या बदलना चाहेंगे? और जब आप वह बदलाव करेंगे तो आपकी जिंदगी कितनी आसान और खुशहाल हो सकती है। यह निष्कर्ष आपके लिए एक नई शुरुआत है। क्या आप तैयार हैं इस रास्ते पर चलने के लिए? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और एसेंशियलिज्म के विचारों ने आपको प्रेरित किया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको आगे भी ऐसी ही रोचक, शिक्षाप्रद और जिंदगी बदलने वाली सामग्री मिलती रहेगी। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी अपनी जिंदगी को आसान और बेहतर बना सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करें।